हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने लॉगिन पैनल बना लिया था और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन कर चुके थे। अब हमें देखना है यहाँ पर जो हम यूज़र से दिखा रहे थे, इसमें पेजिनेटर ऐड करना था और साथ ही साथ अपडेट पॉपअप पे वर्क करना था। ठीक है, ये जो हमारा पेजिनेटर है इसको हमें इस पर फंक्शनलिटी ऐड करेंगे आज की वीडियो में और साथ ही साथ अपडेट पॉपअप पे डेटा को अपडेट कराएंगे। तो चलते हैं, ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है और ये हमारा यूज़र लिस्ट का कंपोनेंट है। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा कोड किया था। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं व्यू चाइल्ड। व्यू चाइल्ड जो होता है आपकी कोर डोमेन का पार्ट होता है, जिसके थ्रू हम डेटा के साथ हम प्ले करते हैं। डेटा के साथ प्ले करने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंपोनेंट पे डेटा है तो उसको कितनी अच्छे तरीके से हम मैनिपुलेट करते हैं अपने फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो व्यू चाइल्ड डेकोरेटर है इसके अंदर हम यूज़ करेंगे मैट पेजिनेटर। और मैट पेजिनेटर जो होता है हमारे मटेरियल के डोमेन में होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम एक वेरिएबल वो यूज़ करेंगे जो जिसके थ्रू हम वर्क कराना चाहते हैं, पेजिनेटर एक्सप्लेनेशन कोलन मैट पेजिनेटर। अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। ये हमारा मैट पेजिनेटर क्या करेगा, जो भी पेजिंग है, जो भी उसमें पेजिंग का लगा है उस पर फंक्शनलिटी ऐड कर देगा। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पे डेटा ले जाएगा। और ये किसके साथ वर्क करता है, हमेशा डेटा सोर्स के साथ वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू दिस डॉट पेजिनेटर। अब आपको मैं बता दूं कि मे बी ये वर्क ना करे, क्योंकि डेटा सोर्स के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे एरे होते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन से एरे पे वर्क होता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मल्टीपल डेटा ऐड करूँगा। इसको मैं फटाफट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी किया और मल्टीपल टाइम इसको मैं पेस्ट करके फटाफट एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, सारे डेटा को अपने अकॉर्डिंगली, और कुछ डेटा को इज एक्टिव ट्रू रखूँगा, कुछ डेटा के इज एक्टिव को फॉल्स रखूँगा, बट रोल किसी पे इनिशलाइज नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि रोल इनिशलाइज करने का मतलब ही यही हुआ कि मैं सबको एडमिन नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सभी पे मैं ब्लैंक रखूँगा और बाकी सबका आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड या रोल या इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव, इज़ एक्टिव, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। आप लोग बाद में इसको अपने अकॉर्डिंगली कर लेना। ठीक है, ये जेसन डेटा है, जेसन डेटा आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं फटाफट जल्दी जल्दी इसको मैं फुलफ़िल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा डन हो चुका है और एक आध दो डेटा और डाल देता हूँ जिससे कि दूसरे पेज में आ सके, क्योंकि सिंगल पेज में 5 डेटा दिखेगा, तो 5 डेटा से थोड़ा ज़्यादा रखूँगा जिससे कि दूसरे पेज में पेजिनेटर हमारा वर्क करे। ओके, सेव कर दिया। सेव करने के बाद एक बार यूज़र पे आता हूँ, चेक करता हूँ। उप्स, ये तो डेटा ही आना बंद हो गया। अच्छा, मैंने आपसे बोला था ना कि ये वर्क नहीं करेगा। मैंने जो पेजिनेटर लगाया, बेसिकली ये डेटा उसकी वजह से नहीं आ रहा। उसकी वजह से क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो डेटा सोर्स है हमारा, उस डेटा सोर्स के अंदर, हमारा डेटा सोर्स के अंदर भी होता है पेजिनेटर, उसको हम कॉल कराएंगे अपने व्यू चाइल्ड के पेजिनेटर के थ्रू। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी डेटा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने कोड पे। 1 सेकेंड, पहले आपको आउटपुट पे दिखा दें कि एरर क्या, इस टाइम पे एरर क्या शो करेगा आपको। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपको बताएगा कि जो ऑब्जर्वेबल या डेटा सोर्स है वो आपका गेट टेबल अननोन डेटा सोर्स एरर है। ठीक है, तो जो अननोन डेटा टेबल का सोर्स एरर आता है ना, तो इसका मतलब है कि आपने कोई वेरिएबल को कॉल करने में एरर किया है। ठीक है, तो मैं आता हूँ यूज़र लिस्ट कंपोनेंट डॉट टीएस पे और यहाँ पर जो डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स डॉट पेजिनेटर यूज़ करूँगा और सेव कर दूँगा। उसके बाद आपका डेटा सारा का सारा आ जाएगा। एक बार पेज रिलोड होने दीजिए। पेज रिलोड हो रहा है और लो, आ गया डेटा। ठीक है, सारे डेटा आ गए। अब देखो यहाँ पर दिखाने लगा 1.5 दिख रहा है, 8 है। नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट पे देखो मूव हो गया। और आप चाहो तो यहाँ पे जो आइटम पर पेज है इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। इस पर जब आप 10 पे क्लिक करोगे तो एक बार में 10 डेटा दिखेगा। ठीक है, और आपका पेज नेटर का नेक्स्ट बटन हाइड हो चुका है। 5 करोगे तब नेक्स्ट बटन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अनसाइंड की। अनसाइंड तो हमने HTML पे ऑलरेडी ऐड किया था कि जब डेटा हमारा ब्लैंक होगा तो अनसाइंड दिखेगा। मैं आपको HTML में दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर एलिमेंट डॉट रोल इज इक्वल ब्लैंक है तो अनसाइंड दिखाएगा। एलिमेंट डॉट इज एक्टिव है या इनएक्टिव है। पहली बात, इज एक्टिव ट्रू है तो एक्टिव दिखाएगा, इनएक्टिव है तो इनएक्टिव दिखाएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सेव। अब हम थोड़ा सा इस पर देखते हैं सॉर्टिंग। जैसे मैट पेजिनेटर यूज़ करते हो वैसे ही मैट सॉर्ट भी यूज होता है।
मैट सॉर्ट यूज़ करने के लिए आप अगेन व्यू चाइल्ड का यूज़ करोगे। अगेन मैं यहाँ पे लेता हूँ व्यू चाइल्ड और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा मैट सॉर्ट। सबसे सिंपल और सबसे ईजी चीज़ें हैं सॉर्टिंग करना, पेजनेटर ऐड करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ सॉर्ट, सिंपली सॉर्ट वर्ड यूज़ करूँगा, सॉर्ट एज ए वेरिएबल। और यहाँ पे सेम वैसे ही एक्सप्लेनेशन एंड कोलन मैट सॉर्ट दूंगा और यहाँ पे हमारा क्या होगा, मैट सॉर्ट और ऊपर टॉप पे इंपोर्ट हो चुका है। अब सेम इसी तरीके से दिस डॉट डेटा सोर्स डॉट शॉर्ट। अब आप सोच रहे हो कि इस डेटा सोर्स के अंदर कितना सारा चीज़ें हैं, पेजिनेटर भी है, शॉर्ट्स भी है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एंगुलर का मटेरियल है दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल यूआई लाइब्रेरी, ठीक है। ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी का एक फ्रेमवर्क, एक तरीके से यूआई फ्रेमवर्क है ये भी, तो बहुत ही शानदार है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी है। अब आपको सिंपली यहाँ पे यूज़ कर लेना है, जैसे यहाँ पे मैट हेडर सेल है, बिल्कुल इसी तरीके से मैट हेडर सॉर्ट आपको यूज़ करना है, ठीक है, सॉरी मैट सॉर्ट हेडर, बस हो गया। और यहाँ इज़ इक्वल टू ब्लैंक जो है इसको रिमूव कर देना है, सेव कर देना है। और मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा यूज़र नेम पे वर्क नहीं करेगा, तो मैं इसको तीनों पे डाल दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यूज़र नेम पे डाल दिया और ये ईमेल पे भी डाल दिया, बट मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ यूज़र नेम पे ये वर्क नहीं करेगा। यूज़र नेम क्योंकि एज ए आईडी कैप्चर कर रहा है और मैं रेंडर करा रहा हूँ यूज़र नेम, बट ईमेल पे ईमेल लेगा और नेम पे नेम। तो देखो यूज़र नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको, ठीक है। बट मैं आपको दिखा देता हूँ, जब मैं आपको नेम पे क्लिक करूँगा देखो नेम से सॉर्टिंग हो रहा है, ठीक है। और ईमेल पे करूँगा तो ईमेल से भी सॉर्टिंग हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका यूज़र नेम करने के लिए आपको सेम उसी तरीके का ऑब्जेक्ट नेम और आपका की वैल्यू पेयर सारी चीज़ें आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से रिमूव कर दिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर आते हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपडेट यूज़र के लिए कोड लिखना, ठीक है। तो अपडेट यूज़र के लिए कोड हम लिखने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ कोड लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बाद में इसको चेंज करूँगा अभी वीडियो लास्ट होते होते, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ओपन डायलॉग, एक मेथड बनाया, अपडेट यूज़र नाम का मेथड है जिसके अंदर हमारी आईडी आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली यूज़ करने वाला हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें डायलॉग यूज़ करना है, ठीक है। तो डायलॉग यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करेंगे और इसके साथ साथ हम यहाँ यूज़ करेंगे डायलॉग। और डायलॉग कहाँ पे आपको मिलेगा, ये हमें मिलेगा मैट डायलॉग, ठीक है, मैट डायलॉग। और टॉप पे इंपोर्ट हो गया, मटेरियल के अंदर होता है डायलॉग। और उसके बाद अब आते हैं अपडेट यूज़र के अंदर, दिस डॉट डायलॉग डॉट ओपन। इसका मतलब है जो हमारा डायलॉग हो वो ओपन हो। ओपन क्या ओपन हो, कंपोनेंट का नेम। कंपोनेंट का नेम कैसे ओपन होगा, जो आपने क्लास को एक्सपोर्ट कर रखा है इसको सिंपली कॉपी करना और अपने ओपन के अंदर एज ए आर्गूमेंट पास कर देना और इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेना, दैट्स इट। अब आपका ये कोड ऐसा वर्क करेगा जैसे क्लिक करोगे तो ये ओपन कर देगा इस कंपोनेंट को, पूरे कंपोनेंट को ही ओपन कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि मटेरियल यूआई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक करली ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे मैं देने वाला हूँ इंटर एनिमेशन ड्यूरेशन और एग्जिट एनिमेशन ड्यूरेशन। बेसिकली ये दोनों वर्क इस तरीके से वर्क करते हैं, जब इंटर पे हम होते हैं तो इंटर जैसे ही क्लिक किए तो ओपन होगा। ओपन होते समय आपका जो एनिमेशन होगा वो कैसा दिखना चाहिए, कितनी स्लो चलना चाहिए, कितना फास्ट चलना चाहिए, तो उसकी टाइमिंग यहाँ हम डिसाइड करते हैं। तो मैं देता हूँ 1000 मिली सेकेंड, ठीक है। कॉमा यूज़ किए। अब यहाँ पे जैसे इंटर एनिमेशन ड्यूरेशन दिए वैसे एग्जिट एनिमेशन ड्यूरेशन भी देंगे, क्योंकि जब हम क्लोज़ करते हैं तो क्लोजिंग टाइम में भी वो ऐसे ही जूम आउट भी होगा, ठीक है। तो जूम आउट करने के लिए प्रॉक्स 500 या 600 ms दे देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ देने वाला हूँ विड्थ। आपका पॉपअप का विड्थ कितना बड़ा होना चाहिए, पॉपअप का विड्थ छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, उस भी आप पे यहाँ पे आप दे सकते हो। तो मैं देता हूँ 50% बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि 50% दूंगा तो एटलीस्ट दिखेगा, काफ़ी बड़ा कंटेंट दिखेगा, ठीक है। उसके बाद एक और कॉमा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम सेंड करेंगे डेटा, और डेटा हमारा जो जाएगा वो एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाएगा। सो वी हैव टू मेंशन आफ्टर करली
आफ्टर डेटा कीवर्ड यूज टू कोलन सिंबल। और यहाँ पे जो भी डेटा के साथ आप भेजोगे, चाहे आईडी भेजो, चाहे यूज़र कोड भेजो, चाहे कोड भेजो, जो भी आपको भेजना हो, आपको उस कंपोनेंट पे यूज़र डेटा डॉट करके ही आपको डेटा मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा डेटा कोलन करली ब्रैकेट ओपन क्लोज यूज़र कोड कोलन आईडी। ठीक है, तो अब वहाँ पे आप आईडी से नहीं कैप्चर करोगे, अब आप वहाँ पे कैप्चर करोगे डेटा डॉट यूज़र कोड से। ठीक है, क्योंकि ये डेटा के साथ जाएगा, डेटा एज ए ऑब्जेक्ट जाएगा और डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट जाएगा। चलो एक बार सेव करके आपको दिखाते हैं इसका थोड़ा सा आउटपुट कि क्या ये एनिमेशन वर्क कर रहा है कि नहीं। सपोज मैं इस पर क्लिक किया, देखो डायरेक्ट हिट हो गया, बट एनिमेशन तो समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, एनिमेशन हमें इतना समझने की ज़रूरत नहीं, एनिमेशन अभी हम समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा मैं कहीं इसमें गड़बड़ किया हूँ, इसलिए ऐसा एनिमेशन नहीं शो किया। बट आते हैं अपने अपडेट कंपोनेंट पॉपअप में और यहाँ क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर पे बेसिकली सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर लेना है, जो कि आपको मिल जाएगा रजिस्टर कंपोनेंट के अंदर। रजिस्टर कंपोनेंट को पे आपको आना है, आपको फॉर्म बिल्डर पिक कर लेना है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ से सभी, ठीक है, एक काम करते हैं, इन सारे डेटा को ही नहीं उठाते, मैं सिर्फ फॉर्म बिल्डर उठाता हूँ। ठीक है, फॉर्म बिल्डर को उठाता हूँ और फॉर्म बिल्डर को ही एज ए पहले अपडेट कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर पे पुट करता हूँ। और फॉर्म बिल्डर को मैं यहाँ पे क्विक फिक्स से इसे फिक्स कर देता हूँ। उसके बाद अगेन आता हूँ रजिस्टर कंपोनेंट पे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा कंप्लीट उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने अपडेट कंपोनेंट पॉपअप पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ वैलिडेटर का मांगेगा तो वैलिडेटर को भी आपको इंपोर्ट कर देना है, एंगुलर फॉर्म्स के अंदर होता है, और उसके बाद एरर दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोड इम्प्लीमेंट करना है, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी चीज़ें हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आते हैं HTML पे, रजिस्टर कंपोनेंट के HTML पे इसको कॉपी करते हैं और अपडेट कंपोनेंट के HTML पे इसे भी पास कर देते हैं। अब पास करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नेसेसरी हैं, हम इसको हटा देंगे। जैसे यूज़र साइन अप फॉर CRM, इसको हटाते हैं। यूज़र अपडेट फॉर CRM कर सकते हैं इसको, यूज़र अपडेट CRM। ठीक है, यूज़र अपडेट इन CRM। और यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड, इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं, अपडेट यूज़र में दे देता हूँ एज ए फंक्शन, जो हमारा सबमिट बटन पे फायर होगा। इस मेथड को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ जिससे कि एरर ना आए। मैं जैसे ही डिक्लेयर किया मेथड को, देखो एरर दूर हो गया HTML से भी। उसके बाद फिर से आपको आना है यहाँ पे, पहले इम्प्लीमेंट ऑन इनिट यूज़ कर लेना है, क्योंकि लाइफ साइकिल हुक यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें आईडी वाइज डेटा कैप्चर करना पड़ेगा। इस वजह से हमें लाइफ साइकिल हुक का ज़रूरत पड़ने वाली है, कंस्ट्रक्टर और ऑन इनिट दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑन इनिट यूज़ करोगे तो आप ऑन इनिट का O कैपिटल करना। अब यहाँ पे क्विक फिक्स का ऑप्शन आएगा, ये इंपोर्ट होगा कोर की लाइब्रेरी से, और उसके बाद इस पर जब क्विक फिक्स करो तो ng ऑन इनिट ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो इसके अंदर का कोड अननेसेसरी होता है, आप रिमूव कर देना, कोई काम का नहीं, आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो इसका कोड। ठीक है, सेव करते हैं रजिस्टर को भी, सारी चीज़ें सेव करने के बाद आते हैं अपने db.json में। सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डमी डेटा बनाया, वैसे ही डमी हमें रोल बनाना पड़ेगा, क्योंकि रोल बेस्ड हम अपडेट करेंगे डेटा ना, तो फटाफट से हम इसको भी कर लेते हैं थोड़ा स्पीड में। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी इसका भी डेटा हम सेटअप कर लेते हैं। सिर्फ इसमें हमें नेम चाहिए, आईडी चाहिए बस। ठीक है, तो पहले अननेसेसरी कोड यहाँ से रिमूव करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको हटाते हैं। अब चलते हैं इसको फटाफट से सेट करते हैं। ओके, कोड एंड नेम, दो चीज़ मुझे चाहिए, दोनों चीज़ मैं यहाँ से ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ स्टाफ। अब उसके बाद सेम कॉपी करूँगा, मल्टीपल टाइम इसको भी पेस्ट करूँगा। सेल्स की टीम है, उसके बाद यहाँ पे हम रखते हैं टेलीकॉलर, क्योंकि CRM है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, HR, सेल, टेलीकॉलर, टेस्टर। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर, तो इन सारी चीज़ें होंगी। तो ऑलमोस्ट इतना हम रख देते हैं, बहुत है। सेव कर देते हैं,
हम इस API को कॉल करना है, कॉपी किए URL और आते हैं अपने ऑथ सर्विस पे, और यहाँ पर हम एक मेथड और फायर करेंगे गेट रोल को गेट करने के लिए। गेट यूज़र रोल नहीं, रोल तो गेट है, गेट ऑल रोल। एक सेकेंड, पहले पूरा मेथड समझने दो। ठीक है अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कमेंट पास करते हैं, गेट ऑल रोल। ठीक है, सारे रोल का डेटा हम यहाँ पे गेट करेंगे, तो यहाँ सिंपली देते हैं गेट ऑल रोल पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे सिंपली रिटर्न कराएंगे दिस डॉट http डॉट गेट पैरेंथेसिस के अंदर। अब सेम ये API हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया टर्मिनल से, सेव कर देंगे। अब ये क्या करेगा, ये ऑल रोल को रिटर्न करेगा, सारे के सारे रोल को रिटर्न करेगा। और अब आते हैं अपने अपडेट कंपोनेंट के एक सेकेंड नहीं, अपडेट कंपोनेंट के TS पे आते हैं, और यहाँ पे हम कॉल करते हैं दिस डॉट सर्विसेज। 1 सेकेंड, अब यहाँ सर्विस तो इंपोर्ट नहीं है, तो सबसे पहले सर्विस इंपोर्ट कर लेते हैं। तो प्राइवेट सर्विस कोलन ऑथ सर्विस, दिस डॉट सर्विस डॉट गेट ऑल रोल। इसको हम सब्सक्राइब कर लेते हैं यहाँ पे, डॉट सब्सक्राइब रिस्पॉन्स। अब इसका रिस्पॉन्स किसी न किसी वेरिएबल पे हमें होल्ड करना पड़ेगा, तो हम ऊपर एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल का नेम देते हैं रोल लिस्ट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रोल लिस्ट एनी टाइप का देते हैं, जिससे कि किसी भी टाइप का डेटा हो वो होल्ड कर ले। तो यहाँ पे हम देते हैं दिस डॉट रोल लिस्ट इज इक्वल टू रिजल्ट RES। ठीक है, सारा डेटा आ गया। अब आते हैं हम थोड़ा सा अपने HTML पे, और HTML को भी हम सेट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले एंगुलर मटेरियल की लाइब्रेरी पे, और यहाँ से उठाने वाले हैं हम ड्रॉप डाउन। तो मैंने यहाँ मैट सिलेक्ट पे आया, मैट सिलेक्ट पे चूज कर लेता हूँ एग्जाम्पल पे। तो चेक बॉक्स वाला है, चेक बॉक्स नहीं चाहिए। एक बार फिर से आते हैं, कहाँ गया सिलेक्टर मैट फॉर्म फील्ड पेजिनेटर सिलेक्ट, ये रहा। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल पे नहीं, ओवरव्यू पे आते हैं। हमारे पास जो पहला वाला है इसी को लेते हैं। ठीक है, इसके कोड व्यू कोड पे क्लिक करते हैं, और ये सिंपली यहाँ मैट सिलेक्ट टॉप से लेके मैट सिलेक्ट जहाँ क्लोज हुआ वहाँ तक कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पहले अननेसेसरी कोड सारा रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम वही कोड को पेस्ट कर देंगे। पहले इस पर लिखते हैं रोल, और पेस्ट कर दिए। इसको हटाए यहाँ पे, और यहाँ पे हम फॉर्म कंट्रोल नेम रोल दिए, और एक वेरिएबल आइटम नाम से लिए, रोल लिस्ट के सारे डेटा आइटम पे लिए, और आइटम डॉट आइटम डॉट नेम और आइटम डॉट वैल्यू आइटम डॉट कोड। ठीक है, सेव कर दिए। ये हमारा फटाफट सेव हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम दोनों बटन को थोड़ा चेंज करेंगे, अपडेट नाम से और क्लोज़ करने के लिए मैट डायलॉग क्लोज यूज़ करेंगे, और क्लोज़ बटन। ठीक है, तो हमारा HTML भी फटाफट सेव हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब सेव कर दिए। अब एक बार चेक करते हैं अपडेट बटन पे क्लिक करके। ठीक है, रन हो रहा है प्रॉपरली। चेक करते हैं क्या डेटा दिखता है। परफेक्ट, ड्रॉप डाउन सही आ रहा है, ड्रॉप डाउन का डेटा भी एकदम परफेक्ट आ रहा है, सिलेक्ट भी हो रहा है डेटा। ठीक है, देखो जिस पे सिलेक्ट कर देंगे उस पर सही का टिक हो जाएगा। अब हम फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं अपडेट पे, और साथ ही साथ ये इस पर एक और चेक बॉक्स लगाएंगे जिसको हम रखेंगे इज़ एक्टिव के लिए। ठीक है, क्योंकि इज़ एक्टिव भी होना ज़रूरी है डेटा। तो चलो एक काम करते हैं, फिर से आते हैं मटेरियल पे, और चेक बॉक्स ढूंढते हैं। कहाँ है चेक बॉक्स? चेक बॉक्स के लिए C से आते हैं, चेक बॉक्स पे आए, एग्जाम्पल पे आए, और यहाँ पर ओवरव्यू पे आते हैं, और इस ओवरव्यू पे हम कोड उठा लेते हैं। सिंपल सा हमें पहला वाला ही चेक बॉक्स चाहिए, तो मैट चेक बॉक्स इतना पूरा कॉपी किया,
और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, एक छोटा सा ड्यू बना के पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ड्यू बनाया, इसी के अंदर पेस्ट कर दिया। यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम दे दूँगा इज़ एक्टिव, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस रोल की जगह पे यहाँ पे दे देता हूँ इज़ एक्टिव। और इज़ एक्टिव कहाँ पे मिलेगा हमें, जब रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे फॉर्म ग्रुपिंग किए थे, तो जो यहाँ पे डेटा होगा सेम इसी को कॉपी करके यहाँ से डबल क्लिक करके सिलेक्ट किए, कॉपी किए, आते हैं अपने अपडेट कंपोनेंट HTML पे और यहाँ रोल की जगह पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके सेव कर देते हैं। अब हमारी कंप्लीट अपडेट कंपोनेंट पॉपअप का डेटा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे एक्टिव लिख के सेव कर दिए। अब हम वर्क करने वाले हैं अपने TS पे। ठीक है, यूजर कंपोनेंट TS पे। अब इस सारी कोड को हटाएंगे हम। देखो, इसको तुम्हें सिंपली बताना था कैसे वर्क होता है। अब इसको हम स्टैंडर्ड कोड के तरीके से लिखने वाले हैं। तो इन सारे कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सिंपली इसी मेथड का हटाऊँगा। ठीक है, और इसको और अच्छे से कोड लिखूँगा, मिनिमल तरीके से, साफ़ सुथरा कोड। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे जो हमारी ID है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं कोड पे देते हैं एनी। ठीक है, एनी टाइप का कोड होगा और यहाँ पर देते हैं दिस डॉट ओपन डायलॉग। जो नीचे डायलॉग है इसको मेथड को कॉल करेंगे हम, ओपन डायलॉग डॉट 1 सेकेंड, और यहाँ पे पैरेंथेसिस में देते हैं 1000 ms मिली सेकेंड, 600 मिली सेकेंड, और साथ ही साथ हम यहाँ पे भेजेंगे क्या, कोड, कॉमा कोड। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ। अब ये तीनों आर्गुमेंट अभी ओपन डायलॉग मेथड पे मैं पास करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ, मैं देता हूँ इंटर एनिमेशंस कॉमा, ये एनी टाइप का होगा। अब इसके बाद मैं देता हूँ एग्जिट एनिमेशन। पहला आर्गुमेंट देखो जैसे डन किया एरर दूर हो गया, दूसरा वाला जैसे डन करूँगा देखो दूसरे वाले का एरर दूर हो गया। एग्जिट एनिमेशन, ये भी हमारा एनी टाइप का होगा, एंड कोड, ये भी एनी टाइप का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एंटर करते हैं और अब हम यहाँ पे एक्चुअल एनिमेशंस को बताते हैं कि इस पे वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट पॉपअप नाम से एक वेरिएबल लेते हैं जो कांस्टेंट टाइप का होगा। दिस डॉट डायलॉग डॉट ओपन। अब यहाँ पे मैं अपना कंपोनेंट को ओपन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा अपडेट कंपोनेंट, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा देंगे और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इसके अंदर करेंगे। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर ही। अब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ एनिमेशन ड्यूरेशन, जो अभी मैंने आर्गुमेंट दिया है एटलीस्ट उसे एक्चुअल चीज़ तो बताएंगे ना कि तुम हो क्या। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इंटर एनिमेशन ड्यूरेशन कोलन इंटर एनिमेशंस कॉमा एग्जिट एनिमेशन ड्यूरेशन कोलन एग्जिट एनिमेशंस कॉमा, यहाँ पे मैं देने वाला हूँ अब इस पे विड्थ दूंगा, और यहाँ पे विड्थ मैं परसेंटेज में जब दे दूंगा तो बहुत छोटा परसेंटेज दूंगा। ठीक है, लाइक 30 या 40 हार्डली। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ 30 रखता हूँ, आई थिंक 30 इनफ रहेगा। 20 रख देता हूँ, 20 बहुत है क्योंकि ऑलरेडी ये सफिशिएंट है। जब परसेंट पे देते हो तो आपकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आता लेकिन बड़ी होती है। अब इसके बाद मैं कॉमा किया और यहाँ पे मैं पास करूँगा डेटा कोलन करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ भेजूँगा मैं यूज़र कोड, और यूज़र कोड पे क्या भेजूँगा, कोड भेजूँगा। जब आप पॉपअप को ओपन करते हो तो पॉपअप को आपको क्लोज़ करना पड़ता है। जब क्लोज़ करते हो तो उसके लिए आपको पता है क्या लिखना पड़ता है, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पॉपअप डॉट आफ्टर क्लोज। जब क्लोज होगा तो उसको सब्सक्राइब करोगे, और सब्सक्राइब के में क्या करोगे, रिस्पॉन्स लोगे। रिस्पॉन्स जैसे ही वहाँ पे क्लोज होगा पॉपअप, वैसे ही रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आएगा
आप उसको कहीं ना कहीं होल्ड कराओगे। तो जो रिस्पॉन्स आएगा उस पर मैं लोड यूज़र करा रहा हूँ, जो कि हमने टॉप पे कॉल किया है, आप देख सकते हैं यूज़र लिस्ट को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी कंसोल लॉक करा दे रहा हूँ फ़िलहाल रिस्पॉन्स को, लेकिन इस पर मैं कॉल कराऊँगा लोड यूज़र को। ठीक है, सेव कर लेता हूँ, आपको आउटपुट में दिखा देता हूँ टर्मिनल पे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि मैं ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ डेटा सोर्स पे, और जैसे ही मैं पॉपअप पे क्लिक करूँगा, मैंने डिबगर लगा रखा है कंसोल पे अपने, जैसे मैंने क्लिक किया देखो यहाँ पे मेरा कोड पे आशु गया है। ठीक है, अब जैसे कोड पे आशु गया, यहाँ पे आया पॉपअप आफ्टर क्लोज हुआ, और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आशु मिल गया। देखो डेटा डॉट यूज़र कोड नॉट इक्वल नल नहीं है, तब जैसे ही आएगा आगे रिस्पॉन्स पे आएगा, उसके बाद देखो एक्टिव था तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सही का टिक आया एक्टिव पे, लेकिन ये चीज़ सिलेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, ये तो सही का टिक पहले से आ गया। अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, अपडेट करोगे तो अपडेट कुछ नहीं होगा, क्लोज़ करोगे तो क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, और क्लोज पे जब आओगे तो ब्लैंक आएगा, और जब अपडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से डेटा लेके आएगा यहाँ पे। ठीक है, और जब डेटा लाएगा सब्सक्राइब पे, तो वहाँ पे आप रियल टाइम डेटा बाइंड करोगे। ठीक है, तो रियल टाइम डेटा बाइंड करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि कोड पे आते हैं, और यहाँ पे कंसोल लॉग को हम हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं दिस डॉट लोड यूज़र। ठीक है, और लोड यूज़र पे क्या होगा, फिर से डेटा लोड होगा, जैसे ही वहाँ जो रिस्पॉन्स आएगा उसके बिहाफ पे डेटा लोड करेगा। ठीक है, अब हम एक बार इसको सेव करते हैं। अभी यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट कोड मैंने सारा लगभग कर दिया है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया, पॉपअप पे आ गया, डायलॉग रेफरेंस ओके है। अब आते हैं अपडेट कंपोनेंट के पे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको अभी हटाता हूँ, आपके सामने ही हटाऊँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो वैलिडेशन है, यहाँ पे हमें वैलिडेशन की ज़रूरत है ही नहीं एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये वैलिडेशन सारे हटाते हैं और सिंपली फॉर्म कंट्रोल यूज़ करते हैं। तो यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। इसी तरीके से इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा, जो अननेसेसरी है यहाँ पे रिमूव कर दूँगा, और यहाँ पे भी इसको भी हटा के रिमूव कर देता हूँ। बस मुझे क्या चाहिए, रोल चाहिए, रोल पे होना मस्ट है। जब आप पॉपअप ओपन करो तो आपको रोल देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे वैलिडेटर लगाता हूँ, वैलिडेटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, कि आप रोल कोई ना कोई दे दो। सेव कर दिया, और सेव करने के बाद अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ थोड़ा सा अपडेट यूज़र का कोड। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले तो अपडेट यूज़र पे, और यहाँ पे इस पे हम इसको पहले करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लोड यूज़र। लोड यूज़र डेटा। ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और दिस डॉट सर्विस डॉट गेट बाई आईडी। ठीक है, एक सेकेंड, एरर क्यों आ रहा है, एक्सपेक्टेड 1। तो ठीक है, यहाँ पे हम कोड डाल देते हैं, क्योंकि हमको कोड चाहिए यहाँ पे, एज ए 1 आर्गूमेंट चाहिए, तो आर्गूमेंट मैं दे रहा हूँ भाई। यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, और एक सेकेंड, ये कोड ऐसे लेगा भी नहीं, ये मेथड पे लेगा, मेथड पे भी एज ए आर्गूमेंट इसको चाहिए, तो मैं यहाँ देता हूँ कोड कोलन एनी। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद रिस्पॉन्स लूँगा, और रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स होगा हमारा, अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि जो प्रॉपर्टी सब्सक्राइब की है नॉट एग्जिस्ट इन टाइप वॉइड, इसका मतलब है वाइड टाइप की आपका सब्सक्राइब नहीं है, इसलिए आपका ये एरर आ रहा है। इसका मतलब है कि या तो इस नाम से कोई हमारे पास सर्विस में मेथड नहीं है, या तो ये वाइड टाइप का है, तो वाइड टाइप का तो होना ही नहीं चाहिए। अब एक काम करते हैं हम, यहाँ से पूरा डेटा, एक सेकेंड,
दिस डॉट रिस्पॉन्स। अच्छा, ऊपर लिखा तो हूँ मैं, गेट बाई आईडी, सब्सक्राइब, सारी चीज़ें तो ऊपर लिखा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे सिंपली उसी मेथड को कॉल कर लेता हूँ, और कॉल करने के साथ साथ इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। दिस डॉट डेटा, दिस डॉट डेटा डॉट यूज़र कोड, यहाँ पे हमारा सबसे पहले यूज़र कोड होगा। और ये जो एरर आ रहा है, इस एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस क्लोज किया, और ये सारे कोड को मैं यहाँ से कट कर लूँगा जो नीचे लिखे हुए हैं, मैं इसके यहाँ से कट करता हूँ और नीचे पेस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। ये तो पहली चीज़ तो गेट बाई आईडी होगा। गेट बाई आईडी कहाँ गया, कहाँ, ये रहा, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पे मैं वही सारा का सारा डेटा मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। दिस डॉट एडिट डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, आफ्टर दैट पूरा का पूरा मैं कोड पेस्ट कर दूँगा। कंसोल डॉट लॉग इज इक्वल टू दिस डॉट एडिट डेटा, एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब इसको थोड़ा सा कट करूँगा, और कट करने के बाद मैं सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अभी टॉप पे जो एरर है, एक्चुअली दिस लगाना है आपको, बस हो गया यहाँ पे, तो मैं इस पर दिस लगा देता हूँ। एक सेकंड, वाई लिखता है यार डी की जगह, ठीक है। एरर दूर हो गया। अब फाइनल हमें यहाँ पे क्या करना है, अपडेट यूज़र का मेथड हमें लिखना है, सिर्फ अपडेट यूज़र का, ठीक है। तो अपडेट यूज़र का मेथड लिखने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पे एक अपडेट यूज़र का मेथड सर्विस पे मैं लिखा हूँ, बस उसको फायर करके सब्सक्राइब करना है। तो उससे दिस डॉट सर्विस डॉट अपडेट यूज़र डेटा, ठीक है। अपडेट देखो यहाँ पे दो अपडेट डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे दो आर्गूमेंट चाहिए, तो पहला आर्गूमेंट में हमारा दिस डॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट आईडी, ठीक है, डॉट वैल्यू डॉट आईडी, एक ये हो गया। और दूसरा जो हमारा होगा वो हमारा दिस डॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट वैल्यू, क्योंकि पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म की वैल्यू ही मैं पास करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें आप डायरेक्टली सेव कर देना, डॉट सब्सक्राइब कर लेना है, वैल्यू किया डॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद जो रिस्पॉन्स होगा आपको, वो रिस्पॉन्स के बिहार पे आप क्या करोगे, दिस डॉट टोस्टर, पहले आपको एक मैसेज दिखाना पड़ेगा। अब आपके पास टोस्टर तो इंपोर्ट किए नहीं हो, तो एक काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन में जाके टोस्टर को कॉल, टोस्टर का जो डेटा है उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन पे आते हैं और कंस्ट्रक्टर पे आते हैं, जो टोस्टर के लिए सर्विस मैंने कॉल किया, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरा, और कॉपी करने के बाद आते हैं अपने अपडेट कंपोनेंट, अपडेट पॉपअप कंपोनेंट डॉट टीएस पे, और यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ इसको सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे क्विक फिक्स करके, एनजीएक्स टोस्टर का है, और नीचे आते हैं टोस्टर डॉट सक्सेस। जब टोस्टर डॉट सक्सेस देंगे, अब यहाँ पे पैरेंथेसिस में दे देंगे अपडेट सक्सेसफुल या यूज़र अपडेट सक्सेसफुल, जो भी आपको मैसेज पास कराना हो वो मैसेज आप पास करा दो, अपडेट सक्सेसफुल, दैट्स इट, सेव कर दो आप डेटा। अब आपको अगर कहीं अब देखो ये पॉपअप है, पॉपअप पे तो आपको कुछ कर नहीं सकते, तो ओनली आप क्या कर सकते हो, सक्सेस का मैसेज कराने के बाद डायलॉग का रेफरेंस क्लोज ही करना है, ठीक है। तो डायलॉग रेफरेंस क्लोज नहीं करोगे तो डेटा यहाँ से वहाँ पास नहीं होगा, जैसे ही डायलॉग रेफरेंस क्लोज करोगे तो वहाँ आफ्टर क्लोज कैच कर लेता है, ठीक है। सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आउटपुट की बारी है, आउटपुट दिखाते हैं।
देखो दूसरा वाला डेटा है देखो स्टेटस एक्टिव है और अनसाइंड है रोल। देखो यहाँ पे स्टेटस एक्टिव तो था लेकिन साइन अनरोल था, तो मैं इसे टेलीकॉलर देके अपडेट कर देता हूँ। जैसे ही किया देखो यहाँ पे टेलीकॉलर हो गया और आपको एक पॉपअप भी आ गया कि यूज़ अपडेट सक्सेसफुल, ठीक है। और आप इसी तरीके से सारे डेटा कर सकते हो। मैं देखो ये इनएक्टिव है तो अनचेक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ HR और इसे एक्टिव करता हूँ। देखो अब ये एक्टिव भी हो गया और HR इसको मिल भी गया। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से आप यूज़र राइट्स के थ्रू खेल सकते हैं। वीडियो को और लंबा ले जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट में और भी सारी फंक्शनलिटी ऐड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक